परमेश्वर के मीठे मधुर नाम में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है फ्रेड एरियल और यीशु हमारे चरवाह में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। और आज परमेश्वर ने जो हमें वचन दिया है वो हमको मिलता है नए नियम की पुस्तक गलातियों उसका दूसरा अध्याय उसकी 20 आयत। गलातियों उसका दूसरा अध्याय उसकी 20 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। परमेश्वर का वचन पढ़ा के इसके पढ़े और सुने जाने पे परमेश्वर आशीष दे। यहाँ पे बहुत अच्छी बात पौलुस ने अपने पुस्तक में लिखी है गलातियों में, जहाँ पर पौलुस बताते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान हम सब के गुनाहों की खातिर क्रूस पर दी है। और यही बात पौलुस अपने वचन में लिखते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। वो इसलिए क्योंकि जो पाप में है वो आज यदि हम हैं पाप में, यदि कोई भी पाप में है तो हम सब के गुनाहों की खातिर हम सब के पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। तभी तो वो इस संसार में आया था ताकि हम सब बचाए जा सके। तो यदि उसने प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप अपने ऊपर लिए हैं तो उसके खातिर वो उसने क्रूसी मौत से ही, किसके लिए? हमारे और आपके लिए, हमारे और आपके पापों के लिए। तो यदि वो क्रूस पर चढ़ाए गए तो हम भी क्रूस पर चढ़ाए गए, क्योंकि उसने हम सबको अपने स्वरूप में बनाया। हम अपने आप नहीं रचे गए, यीशु मसीह के द्वारा रचे गए, जिसने अपने समानता में अपने स्वरूप में हम सबको बनाया। तो यदि वो क्रूस पर चढ़ाया गया तो हम सब क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। तो यही बात पौलुस अपने वचन में कहते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। आगे लिखते हैं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। क्योंकि क्रूस पर चढ़ा दिए गए हैं इसलिए जीवित नहीं है, परंतु क्या है? प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। उन्होंने हम सब के गुनाहों को अपने ऊपर लिया, हमारे पापों को अपने ऊपर लिया क्रूसी मौत से ही। तो हम भी उस क्रूसी मौत के भागी हैं। और अब हम अपने नहीं हैं, हम जीवित नहीं हैं, हम किसके हैं? आगे लिखा है, पर मसीह मुझ में जीवित है। प्रभु यीशु मसीह क्या है? हम सब के अंदर जीवित है, क्योंकि हम सब के गुनाहों को उसने अपने ऊपर ले लिया। आगे लिखा है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। यदि शरीर में आज हम जीवित हैं, हम सब जो भी जीवित हैं शारीरिक रूप में, तो हम उसलिए जीवित हैं, उस विश्वास से जीवित हैं जो परमेश्वर के पुत्र में पर है। हम सबको परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमारे और आपके गुनाहों की खातिर क्रूसी मौत सही। तो भले आज हम शारीरिक रूप में जिंदा हैं, लेकिन हम अपने नहीं, हम किसके हैं? प्रभु यीशु मसीह के, जो उस विश्वास से जीवित हैं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो मारा गया, गाड़ा गया क्रूसी मौत से ही, और उसको गाड़ा गया और फिर वो क्या है? तीसरे दिन जीवित हुआ। तो ये हमारा विश्वास है कि वो परमेश्वर का पुत्र है जिसने क्रूसी मौत सही, और वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ। आगे लिखा है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। जिसने, पौलुस अपने विषय में लिखते हैं, जिसने मुझसे प्रेम किया। तो सिर्फ पौलुस से प्रेम किया, आज हम सब से प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया, तभी तो इस संसार में वो आए। जैसा यूहन्ना 3:16 में लिखते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास लाए वो नाश न हो परंतु क्या है? अनंत जीवन पाए। यहाँ पे पौलुस अपने विषय में लिखते हैं, लेकिन वो सारी चीजें हैं जो 3:16 यूहन्ना 3:16 में आखिरी में लिखा है, परंतु जो कोई उस पर विश्वास लाए, जो कोई भी, हम विश्वास लाते हैं, आप विश्वास लाते हैं, या जीवन संसार में जो भी, चाहे वो गैर मसीह भी हों, चाहे अन्य जाति भी हों, यदि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं तो वो अनंत जीवन के सहभागी होंगे, अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। यहाँ पे पौलुस अपने विषय में इसीलिए लिखते हैं कि जिसने
मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दिया। आज यीशु मसीह ने हम सबसे प्रेम किया है, इसीलिए तो उसने अपने आप को बलिदान किया। इस संसार में वो आया किसके लिए? मनुष्य के लिए, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं, किसी धर्म और जाति के लिए नहीं आया, पूरे मनुष्य जाति के लिए आया। तो इसलिए यहाँ पे लिखते हैं पौलुस अपने वचन में आखिरी में, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबसे प्रेम किया, इसलिए उसने अपने आप को हम सबके गुनाहों के लिए, हम सबके पापों के लिए और हम सबके उद्धार के लिए उसने अपनी जान दी है, अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया है, ताकि हम सब क्या है बचाए जा सकें और प्रभु यीशु मसीह के अनुसार अपने जीवनों में आगे बढ़ सकें। एक जगह से हम और पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 5:15, 2 कुरिन्थियों उसकी 5 अध्याय उसकी 15 आयत, 2 कुरिन्थियों 5:15, जहाँ इस प्रकार लिखा है, और वे इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। कितनी अच्छी बात यहाँ पे लिखी है। यहाँ पर कुरिन्थियों में कुरिन्थियों 5:15 में लिखा है, और वे इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं। आज हम सबके लिए मरा, लेकिन जो जीवित हैं, जो शारीरिक रूप में जीवित हैं, आगे लिखा है वे आगे को अपने लिए ना जिए। हमें अपने लिए जीना नहीं है। आज हम संसार में देखते हैं तमाम लोग जो हैं वो क्या हैं, अपने लिए जी रहे हैं। जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते हैं या जो मानते भी हैं लेकिन वो विश्वास नहीं रखते कि वो आज भी जिंदा है, या वो उसने हमारे और आपके गुनाहों की खातिर अपने आप को बलिदान किया। यहाँ पे इसीलिए लिखा है 5:15 में, 2 कुरिन्थियों 5:15 में, और वे इस निमित्त सबके लिए मरा, इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हमें अपने लिए नहीं जीना है, परंतु किसके लिए जीना है? प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो हमारे और आपके लिए मरा और फिर लिखा है फिर जी भी उठा। वो मारा गया, उसको मौत रोक नहीं पाई, उसने मौत पर जय प्राप्त करी है। जैसा वो मरा, उसने उसका कहना था प्रभु यीशु मसीह का कि वो तीसरे दिन फिर जी उठेगा और हम सब उसको देखेंगे, और वो तीसरे दिन जी उठा। और आज अगर हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं या उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति महिमा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, तो हम जिंदा परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। हम किसी मरे हुए परमेश्वर की बड़ाई नहीं करें, स्तुति नहीं करें। वो जिंदा था, जिंदा है और जिंदा ही रहेगा युगानुयुग। और आज इस वचन को हम क्यों जिंदा बोलते हैं? क्योंकि ये जीवित वचन है, ये यीशु मसीह का वचन है, जिस पर हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, इसके एक एक वचन पर, इसकी एक एक प्रतिज्ञाओं को और इसकी एक एक कार्यों को जो प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में रहकर किया। और अपने चेलों के साथ बहुत कुछ उसने शिक्षाएं बांटी, दृष्टांतों के जरिए बहुत कुछ सिखाया, समझाया, ताकि जब वो ना रहे तो एक सहायक के रूप में उसने पवित्र आत्मा दिया, ताकि हमारे बीच में वो डेरा करे और हम सब के जो हमारे काम है वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम करने पाएंगे। इसीलिए बहुत अच्छी आयत है, आप इसको जब शांत मन में हो आप इसको जरूर पढ़िएगा। 2 कुरिन्थियों 5:15 में एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ, जहाँ लिखा है, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हमें अपने लिए नहीं जीना है, बल्कि किसके लिए जीना है? प्रभु यीशु मसीह के लिए। तो यदि आज हम जिंदा हैं, शारीरिक रूप में हैं और हम इस संसार में हैं, तो हम अपने लिए ना जिए, परंतु प्रभु यीशु मसीह के लिए जिए, क्योंकि उसने बहुत कुछ हम सब के गुनाहों के खातिर अपने ऊपर हर एक चीज ली। हमारे गुनाहों, हमारे पापों को, हमारी हर एक गलतियों को उसने क्षमा किया। तो इसलिए हमें अपने लिए नहीं जीना, परंतु उसके लिए जीना है जो हमारे लिए मरा और फिर जी उठा। तो हमारे अंदर एक आस है, एक विश्वास है कि परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह हमारे और आपके खातिर उसने जान अपनी दी है और मर कर फिर जी उठा। और आज हम जिंदा परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं और हम आनंदित हैं इस बात से कि हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं। एक जगह से हम और पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 13:15, 2 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसकी 15 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसकी 5 आयत, जहाँ इस पर लिखा है,
अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। यहाँ पे भी बहुत अच्छी बात यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखी गई है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। हमें अपने आप को परखना है कि हम विश्वास में आज हैं कि नहीं। कहना तो बहुत आसान है कि हम विश्वासी हैं, हम विश्वास में हैं, लेकिन क्या हम इस वचन को मानते हैं? क्या हम इस वचन में जो लिखी है बातें हैं उस पर अमल करते हैं? यदि करते हैं तो हम विश्वास में हैं। यदि हम ऊपरी मन से इस बात को कहते हैं कि हम विश्वास में हैं या विश्वासी हैं, तो ये हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम परमेश्वर को तो धोखा देंगे बाद में, पहले हम खुद को धोखा दे रहे हैं कि हम विश्वास में हैं कि नहीं। यहाँ पे इसीलिए लिखा है अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। आगे ये भी लिखा है कि परखो भी, साथ ही साथ अपने आप को जांचना भी है, क्योंकि परमेश्वर को यदि हम अपने जीवनों में लाते हैं, यदि परमेश्वर हमारे जीवनों में है तो हमारे विश्वास के द्वारा है। यदि हमारे अंदर ये विश्वास ना हो कि वो हमारे लिए मरा और जी उठा, तो हमारा मसीह जीवन में रहना कोई मायने नहीं रखता। इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। आगे लिखा है क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। क्या हम आज इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम में जिंदा है? क्या प्रभु यीशु मसीह तुम में है? हम सबके अंदर क्या है? प्रभु यीशु मसीह। यदि हम उस पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि वो हमारे खातिर क्या हुआ? मरा, उसने कोड़े सही, उसने मार सही, उसने सब कुछ सारी प्रताड़ना अपने ऊपर ले ली, हम सबके गुनाहों की खातिर, हम सबके पापों की खातिर, और उसने क्रूसी मौत सही। इसीलिए यहाँ लिखा है अपने आप को परखो, विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। आगे लिखा है क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। अगर यदि हम ये नहीं जानते हैं तो आगे लिखा है नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। तो अगर हम ये सारी चीजों को परख नहीं सकते, जांच नहीं सकते कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है, तो हम क्या है? हम जांच में क्या है? निकम्मे निकले हैं। हम उस बात को नजरअंदाज कर देंगे अगर हमारे अंदर इस बात का विश्वास नहीं है। यदि हम इस बात को परख नहीं पा रहे हैं, अपने अंदर अपने जांच नहीं पा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम में है, तो हमारी ये सारी चीजें क्या है? हमारी जांच क्या है? हम निकम्मेपन की जांच है, हम गलत हैं। हम इस बात को एनालाइज नहीं कर पा रहे, जांच नहीं कर पा रहे, या अपने आप को खुद हम परख नहीं पा रहे। तो जरूरत है आज अपने आप को जांचने की, आज अपने आप को परखने की कि प्रभु यीशु मसीह आप में है कि नहीं। यदि है तो आप विश्वासी हैं, यदि नहीं है तो आप अविश्वासी हैं। तो अविश्वासी की जगह परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है। यदि आपको परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना तो आज ही ग्रहण करें, यदि नहीं किया तो आज करें। ये समय है कि यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, क्योंकि उसने अपनी सारी चीजें हम सबके लिए दी हैं, इस संसार के लिए दी हैं, और हम सबको एक खूबसूरत संसार दिया, खूबसूरत जीवन दिया है। और आज हम पारिवारिक जीवन में हैं। यदि आज हम जब कर रहे हैं, हाथ पैर सही सलामत है, सांसें सही चल रही हैं, दिल सही धड़क रहा है, और हम देख अच्छा रहे हैं, सुन अच्छा रहे हैं, 3 टाइम का खाना खा रहे हैं, और पहनने को कपड़े हैं, सोने को खूबसूरत अच्छे बिस्तर दिए हैं, सुंदर घर दिया है, हम इसके सिवाय और क्या मांगे प्रभु यीशु मसीह से? क्योंकि उसने सब कुछ दे दिया बिन मांगे, क्योंकि वो न छोड़ने और न त्यागने वाला पिता परमेश्वर। ऐसी कोरोना की महामारी अभी हम सब ने देखी है, हम सब से गुजरे हैं। तो यदि आज आप स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं, ये परमेश्वर का धन्यवाद का विषय है। यदि आप 3 टाइम का खाना खा रहे हैं तो ये भी परमेश्वर का धन्यवाद करने का विषय है। यदि आप अच्छी नींद सो रहे हैं तो ये भी धन्यवाद का विषय है। यदि आप अपने जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, तो ये भी परमेश्वर का धन्यवाद करने का विषय है। स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं तो इसमें भी परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि इसके बगैर कुछ भी नहीं है। और परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें। यदि हम संसारिक जीवन में हैं, संसारिक चीजों को पहला स्थान देते हैं, हमें धन दौलत पैसा आयश आराम कमाना है, तो हम परमेश्वर के विश्वास में नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह फिर हमारे ऊपर नहीं है। यदि परमेश्वर का अनुग्रह है
परमेश्वर की आशीषों को हम गिनते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, तो हम कभी गलत दिशा में नहीं जा सकते हैं। एक अंतिम जगह से हम पढ़ेंगे गलातियों 3:11, गलातियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 11 आयत, जहाँ पर प्रकार लिखा है, पर ये बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित है। इस बात को भी स्पष्ट कर दिया गया। यदि हम व्यवस्था के काम तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि ये बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। यदि हम व्यवस्था को मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उस पर अमल भी करते हैं, उस पर चलते भी हैं, लेकिन यदि हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो हमारा धर्मी नहीं है। हम धर्मी कब होंगे? जब हमारे अंदर ये विश्वास होगा कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हम सबके गुनाहों की खातिर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। आगे लिखा है, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी वही है जिसके अंदर विश्वास है। यदि आपके अंदर विश्वास है तो आप जीवित रहेंगे। मरने के बाद भी जो लाइफ आफ्टर डेथ है, जो अनंत जीवन है, उसमें आप जीवित रहेंगे। भले आप शारीरिक रूप में जीवित ना हो, लेकिन अनंत काल जो अनंत जीवन है, जो लाइफ आफ्टर डेथ है, वहां पर आप जीवित रहेंगे। यहाँ पे इसलिए लिखा गया, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तो ये बात कुछ थी जो हम आपको बताना चाह रहे थे परमेश्वर के वचन से। आशा करते हैं आपने इन वचनों को समझा होगा, सीखा होगा। यदि कुछ भी ऐसी बात है जो इस वचन में आपने सीखी है और आपके जीवन से उसमें आपने कुछ सोचा है या आगे और मसीह जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस वचन को आप दोबारा आराम से पढ़िएगा। जब आप शांत मन से हो तो हम जानते हैं कि परमेश्वर आपसे जरूर बात करेगा और ये वचन आपके जीवनों में काम करेगा। अगर आप इस वचन से आशीष पाए हैं तो आप ये वचन औरों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी इन वचन को सुनकर इन बातों को अपने जीवन में लाने पाए और मसीह जीवन में आगे बढ़ने पाए। May God bless you.